Assalamu alaikum student. Muhammad Imran from City Public School. Student, I am going to teach chapter 3 exercise 3.2. इसमें दो अहम डेफिनेशंस हैं. सबसे पहले मैं डेफिनेशंस की बात करूँगा. यहाँ पे वेरिएशन है. वेरिएशन की दो टाइप्स होती हैं, एक डायरेक्ट वेरिएशन, एक इनवर्स वेरिएशन. डायरेक्ट वेरिएशन क्या होती है? If two quantities are related in such a way that increases or decreases in one quantity causes the increases or decreases in the other quantity in the same ratio, then this variation is called direct variations. उर्दू में एक्सप्लेन करता हूँ. अगर दो क्वांटिटीज़ आपस में इस तरह से रिलेट हों, दो क्वांटिटीज़ आपस में इस तरह से उनकी रिलेशनशिप हो कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो तो उसकी वजह से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो, और अगर पहली क्वांटिटी डिक्रीज़ हो तो उसकी वजह से जो अदर क्वांटिटी है वो डिक्रीज़ हो. ऐसी मतलब एक इंक्रीज़ होती है तो उसकी वजह से दूसरी भी इंक्रीज़ हो जाती है. इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल है वर्क एंड वर्कर. देखें, जैसे ही हम कोई कारोबार या काम करते हैं, मज़दूर लगाते हैं, तो जैसे जैसे हम मज़दूर बढ़ाते जाते हैं हमारा वर्क भी ज़्यादा होता जाता है, और अगर मज़दूर कम करते हैं तो वर्क भी कम होता है. तो डायरेक्ट वेरिएशन का जो सिंबल है वो इस तरह से होगा. अगर x डायरेक्टली वेरीज एज y, x डायरेक्टली वेरीज एज y, ये डायरेक्ट वेरिएशन का सिंबल होगा. फिर दूसरी डेफिनेशन है इनवर्स वेरिएशन. इनवर्स वेरिएशन की डेफिनेशन ये होगी कि अगर दो क्वांटिटीज़ इस तरह से उनकी रिलेशनशिप हो कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ाएं तो उसके मुकाबले में दूसरी क्वांटिटी कम होनी शुरू हो जाए, और अगर एक को कम करें तो उसके मुकाबले में दूसरी क्वांटिटी बढ़ना शुरू हो जाए. तो ऐसी वेरिएशन को इनवर्स वेरिएशन कहते हैं. इसकी मिसाल है वर्कर और टाइम. देखिए, जैसे ही हम वर्कर अगर हम घर बना रहे हैं तो उसमें मज़दूर लगाते हैं, तो जैसे हम मज़दूर लगाएंगे तो टाइम कम लगेगा, मज़दूर बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा, और अगर मज़दूर कम करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा. मतलब कि वर्कर ज़्यादा किए तो टाइम कम, और वर्कर कम किए तो टाइम ज़्यादा लगेगा. तो ये इनवर्स वेरिएशन की एग्जांपल है. इनवर्स वेरिएशन को अगर मैं लिखूं x वेरीज इनवर्सली, ये 1/, बस वेरीज इनवर्सली एज y, तो बस सेम सिंबल है. इनवर्स के लिए 1/, कर दिया जाता है, और डायरेक्ट वेरिएशन के लिए सिंबल यूज़ होता है, जबकि इनवर्स के लिए 1/, कर दिया जाता है. तो ये दो डेफिनेशन है डायरेक्ट वेरिएशन की, इनवर्स वेरिएशन की. ये आपने याद रखनी है. उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आते हैं. एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है सामने. इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड y इज इक्वल टू 8 व्हेन x इज इक्वल टू 2 फाइंड. नीचे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं. y इन द टर्म ऑफ x, y व्हेन x इज इक्वल टू 5, x व्हेन y इज इक्वल टू 28. तो ये हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सबसे पहले तो इसमें देखें, उसने बोला है y वेरीज डायरेक्टली एज x. तो हम y वेरीज डायरेक्टली एज x का मतलब है y वेरीज डायरेक्टली एज x. सबसे पहले तो हम ये करेंगे, इनकी वेरिएशन बनाएंगे क्योंकि डायरेक्ट वेरिएशन है. फिर वेरिएशन को अगर ख़त्म करें, इसकी जगह इज इक्वल टू लगाएं तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन के लगाना पड़ता है, और हर सवाल में यही होगा. वेरिएशन का साइन ख़त्म करके इज इक्वल टू लगाएंगे, उसकी जगह पे कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन का यूज़ करेंगे. फिर उसके बाद हमें के की वैल्यू निकालनी है. हर क्वेश्चन में के की वैल्यू निकालनी है. तो के की वैल्यू निकालने के लिए ये हमेशा क्वेश्चन के अंदर x की और y की वैल्यू दी होगी. x की y की वैल्यू 8 है, k ऐसे ही x की वैल्यू 2 है, तो फिर k क्या मिल जाएगा? 8/2 4, k इज इक्वल टू 4. ये k की वैल्यू मिल गई. हर क्वेश्चन में सबसे पहले हमें k की वैल्यू निकालनी है.
ये के की वैल्यू मिल जाएगी तो फिर हम अपने जो रिलेटेड क्वेश्चन है इन पे आएंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, y इन द टर्म ऑफ x। तो हमारी असल इक्वेशन नंबर 1 ये है, तो हम इधर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ये पहले क्वेश्चन का आंसर मैं लिख रहा हूं, पहले क्वेश्चन का आंसर है। तो y इन द टर्म ऑफ x, इधर y जो है वो किसकी टर्म में है, kx की टर्म में है। तो k खत्म करेंगे, k की जगह पे उसकी वैल्यू लगा दें, तो ये y इन द टर्म ऑफ x मिल गया है। यहाँ y जो था इन द टर्म ऑफ kx था, लेकिन यहाँ पे y इज इक्वल टू y इन द टर्म ऑफ x है। फिर दूसरी चीज y की वैल्यू फाइंड करनी है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। y की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि x की वैल्यू 5 है। तो ये सारी चीजें 1 में पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 लिख लेंगे y इज इक्वल टू kx, y ऐसे ही रहेगा, k की जगह पे 4, x की जगह पे 5, y इज इक्वल टू 20। ये इसका आंसर आ गया। फिर तीसरा आंसर, तीसरे के लिए x मालूम करना है हमने, x की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि y की वैल्यू 28 है। तो फिर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, y इज इक्वल टू kx, y की जगह पे 28, k की जगह पे 4, x ऐसे ही। तो ये 28/4 इज इक्वल टू x, 4 1s are 4 7s are 7 इज इक्वल टू x। तो ये सारे आंसर मिल चुके हैं। सबसे पहले क्या किया है, हमने वेरिएशन बनाई है, y वेरीज डायरेक्टली एज x, फिर k इंट्रोड्यूस करवाया है, फिर k की वैल्यू निकाली है, हर सवाल में k की वैल्यू निकालनी है। फिर हमारे जो असल रिलेटेड क्वेश्चन है 3, फिर उनको बारी बारी सॉल्व किया है।